नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87। भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु। भारतीय किसान यूनियन का तो इसका क्या उद्देश्य है? मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और देश में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, युवाओं, शिक्षकों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, सबका कल्याण चाहने वाला है ये भारतीय किसान भानु का संगठन। इसलिए गाजियाबाद, साहिबाबाद में जो कार्यालय बनाया है उसका उद्देश्य है कि यहाँ से दिल्ली नजदीक है और दिल्ली से ही पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलती है और हमारा संगठन जो चाहेगा केंद्र सरकार से सो करवाने के लिए ये कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 1, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश का किसान और मजदूर बदहाल हो गया है, किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग ही भी किसान और किसान आयोग के सदस्य भी किसान रहेंगे। एक भी राजनेता को किसान आयोग में शामिल न किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। दूसरी, 75 साल की जो किसान विरोधी नीतियों, आप कहोगे किसान विरोधी नीति क्या है? किसान विरोधी नीति है कि उत्तर प्रदेश का किसान सन 1967 में बदहाल हो गया था, तो देश के जाने माने किसान नेता और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कोई 20 रुपए कुंटल, कोई 22, कोई 25 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहा था। उस समय उन्होंने 76 रुपया कुंटल गेहूं की खरीद करवाई थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में उस समय सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो 70 रुपया तनख्वाह और 76 रुपया गेहूं एक कुंटल का मूल्य किसान कुछ संभला था। लेकिन आज 70 रुपया से तो हो गई 70,000, 75,000, 80,000, 85,000 और 76 से अभी 2,000 भी पूरा नहीं हो पाया एमएसपी। तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है? ये अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के व्यापारियों को, देश के पूर्व सैनिकों को, देश के शिक्षकों को, देश के वकीलों को और देश के मीडिया के लोगों को अपने साथ जोड़कर अन्याय के खिलाफ महाभारत लड़ूंगा और भानु प्रताप सिंह अब अर्जुन की भूमिका में रहेगा। पहले तो अर्जुन की जब संघर्ष हुआ था तो आदमी मारे जाते थे, लेकिन अब लोकतंत्र है। अब तो किट दबाओ और पिट हराओ। जो हमारी बात नहीं मानेगा उसको सत्ता से बाहर कर देंगे। हमारा संकल्प है कि बेईमान राजनेताओं को भारत की राजनीति से आउट कर दूंगा। भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव है कि सबको फ्री में प्रकाश देता है पूरे विश्व को, लेकिन जब गर्मी पे आता है ना तो कपड़े उतरवा देता है। जय जय श्री राधे। यही है उद्देश्य। 2 ही मांगे आपकी? अरे 2 मांगे नहीं, किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान के कर्जे माफ किए जाए, कोई भी राजनेता किसान आयोग में न रखा जाए और 60 साल पूरी करने के बाद हर इंसान को 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता दिया जाए
और उसके बाद यदि किसान दुर्घटना में मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। पुलिस वाला कोई दुर्घटना में शहीद हो जाता है तो उसको 2 करोड़ दिए जाए। पत्रकार बंधु रिपोर्ट लेने जाते हैं और वो दोनों पक्षों की लड़ाई में यदि कोई मीडिया का आदमी मारा जाता है, उनकी अहम भूमिका है इस लोकतंत्र में, तो उसको 4 करोड़ रुपया दिए जाए। सेना का कोई सिपाही, सेना का कोई अधिकारी देश की रक्षा के खातिर अपनी जान देता है और शहीद हो जाता है तो उसका भी ये शरीर उतना ही मूल्यवान है जितना भारत के प्रधानमंत्री का मूल्यवान। इसीलिए उसकी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपया दिए जाए जिसने देश की खातिर अपने प्राण त्याग दिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपना क्या क्या कर्तव्य है? कर्तव्य है जी, देखो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी दुख झेला है, मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। मैं अपने गांव से गाजियाबाद दिल्ली आया हूँ, मैं अभी भी किसान के अभी भी खेती करता हूँ। मैंने बहुत दुख झेले हैं, बड़े कष्ट से हैं। मेरे को माननीय अपने राष्ट्रपति, अपने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी पद दिया है, इसकी हर तरीका से जिम्मेदारी निभाऊंगा और किसानों के दुख दर्द को उनके बीच में बांटूंगा और हर दुख सुख में साथ रहूंगा। मेरी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी साथ निभाऊंगा। क्या क्या मांगे आपके मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी यही मांगे जी, जो किसानों का तो जो आप अध्यक्ष जी ने बताया वही मांगे हमारी है, उन्हीं के साथ है। श्री राधे। उद्घाटन किया गया, उसमें आप सम्मिलित होना है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जितने भी लोग भारतीय किसान यूनियन भानु में काम कर रहे हैं वो सच्चे सिपाही और समर्थक बनकर काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर किसानों का अगर कोई सही मायने में नेता है तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी हैं। इन्होंने देश का इस टाइम एजिटेशन लिया था जिस टाइम देश को सच्चाई ईमानदारी की जरूरत थी। जब 26 जनवरी के दिन भारत का किसान, भारत का जवान, भारत का पुलिस का नौजवान पिट रहा था, जब आदरणीय ठाकुर भानु प्रताप जी ने ये डिसीजन लिया था कि ये देश के किसानों का सम्मेलन नहीं है, ये देश में लुटेरे का सम्मेलन है, इसमें कुछ गंदे लोग आ गए हैं। इन्होंने देश के प्रति समर्पित भाव दिखाया और देश के प्रति समर्पित भाव को लेकर किसानों की अगुवाई करने का काम किया। आज मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर किसानों की अगुवाई करने के लिए ठाकुर भानु प्रताप जी से अच्छा कोई नेता नहीं है। हम सब लोग भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर नीचे काम करके किसानों का जनहित का काम करने का काम करेंगे। जय जय श्री राधे। उन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया, उन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश को ठगने का काम किया है, वो देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं और किसानों के नाम पे लूट और डकैती का काम कर रहे हैं। देश में अगर किसानों का नेता है तो केवल और केवल ठाकुर भानु प्रताप है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। मैं पैरा कमांडो आरबी सिंह, कैप्टन आरबी सिंह हूं और मैं भानु जी से इसलिए प्रभावित हूं कि इन्होंने देश के लिए, इन्होंने जो हमारे देश में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, किसान का चोला ओढ़े हुए हैं, जो ये अंगोछा ओढ़े हुए चुनाव जो किसान लोग बैठे हुए हैं, जो गलत आदमी है, उनका इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने देश के सैनिक और देश के जो जिन्होंने झंडा, हमारा तिरंगा झंडा जो लाल किला से उतार के अपना झंडा चढ़ा दिया था, उनका इन्होंने विरोध किया है। ये देश के वफादार सैनिक हैं। मैं इनको इस कारण में अपना सर्वस्व लुटाकर मैं आज भानु जी से इसलिए जुड़ा हूं कि इनके मैंने डिबेट्स देखे हैं, किसानों के प्रति इनकी वफादारी देखी है, ईमानदारी देखी है, तो मैं इनको और इनके संगठन को बहुत सलूट मारता हूं और मैं भारतीय सेना की तरफ से इनको पूरा सहयोग, मैं सैनिक प्रकोष्ठ से हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूं और मैं किसानों के लिए काम करने के लिए आया हूं, मैं गरीब किसानों के लिए काम करने के लिए आया हूं। और मैं जी, आपने देखा होगा भी हाल ही में अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लाई जी, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर सर मेरा संगठन ये सरकार के पक्ष में है, मैं उस पर बयान नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैंने इस विषय में अध्यक्ष जी से भी बात नहीं करी है। मैं उस विषय पे अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। योजना कैसी लगती है? योजना के बारे में जानकारी सर मेरा पर्सनल व्यू है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या नहीं ठीक लग रही? योजना ठीक नहीं लग रही आपको? जी, इससे मेरा जो व्यू है, मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाऊंगा, ये नुकसानदायक है भारत देश के लिए। जी।